सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। हमारे महानुभाव पंथ की परंपरा बहुत ज्ञानपूर्ण है। महानुभाव पंथ ये ज्ञानियों का पंथ है। महान अनुभव यश स महानुभाव। जिसने संन्यास लेकर के महान अनुभव प्राप्त किया है, ज्ञान का अनुभव, आचरण का अनुभव, नामस्मरण का अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें महानुभाव कहते हैं। ये महानुभाव शब्द की व्याख्या है। जो महानुभाव पंथ का अनुसरण करता है उसके लिए ईश्वर और परमेश्वर यह सर्वोपरि है। हम देखते हैं कि हमारे महानुभाव पंथ में अनेक प्रथा और परंपरा का पालन किया जाता है और ये प्रथा और परंपरा ज्ञान दृष्टि से निर्मित हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आज परमार्ग में मठ मंदिर आश्रमों में गुरु पूजन का विधि चल रहा है। हजारों लाखों अनुयायी अपने श्री गुरु के पूजन के लिए आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में श्री गुरु का पूजन कर रहे हैं। पवित्र पर्व श्री गुरु पूजा, इस परंपरा से यह सदियों से एक विधि चले आ रहा है। तो किसी आश्रम में, मठ में, मंदिर में ज्ञानियों को, अपने श्री गुरु को, अधिकरणों को आसन के ऊपर बिठा करके, फूलों की माला पहना करके, वस्त्र आभूषण अर्पण करके पवित्र अर्पण किया जाता है और यह गुरु पूजन समारोह सब जगह हो रहा है। हमें देखने को मिलता है कि ये गुरु पूजन बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत बड़े सम्मान के साथ, बहुत बड़े आदर के साथ अपने अपने गुरुओं का पूजन कर रहे हैं। श्री गुरु पूजन महोत्सव मना रहे हैं। तो इसमें एक गौर करने लायक बात है। साधु संत तो मान और अपमान के उस पार चले गए होते हैं। माना अपमान योस्तुल्य स्तुल्य मित्रारिपक्षयो, यह भगवत गीता में कहा है। मान और अपमान को समान मानना। हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, पूजा पुरस्कारु न स्वीकारावे। लेकिन यहाँ गुरु पूजन तो बहुत बड़ी धूमधाम से हो रहा है। ये समझ में थोड़ा कठिन है। ये इसके पीछे का जो तत्व है, यह परंपरा का तत्व है। अगर इस तत्व को हमने जान लिया तो हमारे हृदय में, हमारे पंथ के बारे में बहुत बड़ा और बड़ा सम्मान और गर्व महसूस होगा। ये तो वास्तविक ज्ञान की पूजा है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान इस जगत में दूसरी कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ये ज्ञान की पूजा है। हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान पूज्य, ज्ञान वृद्ध तो सर्वत्र पूज्य।
ज्ञान पूजनीय है। ज्ञान ईश्वर का अंश है। ज्ञान यह परमेश्वर की एक शक्ति है। ज्ञान यह परमेश्वर का एक अंग है। और इस ज्ञान का पूजन करना वास्तविक रूप में परमेश्वर की ही पूजा करने के समान है। तो ये ज्ञान की पूजा है। श्री गुरु पूजन ये निमित्त है, ये ज्ञान की पूजा है। और हर शिष्य ज्ञान की पूजा करना चाहता है, इसीलिए वो अपने श्री गुरु के सामने नतमस्तक होकर के उनका पूजन पवित्र पर्व समारोह मनाया जाता है। तो इस पवित्र पर्व श्री गुरु पूजा में हमें एक देखने को मिलता है कि शिष्य बहुत बड़ा आसन रचते हैं, आसन की रचना करते हैं और अपने श्री गुरु को उस आसन के ऊपर बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा से साथ उस आसन के ऊपर अपने श्री गुरु को विराजमान करते हैं। तो विराजमान करने के पहले की एक बात हमें गौर से देखनी चाहिए। किसी भी अधिकरण अपने जगह से स्वयं अपने मर्जी से उस आसन के तरफ नहीं जाना चाहता। कोई भी अधिकरण, कोई भी ज्ञानी अपने मर्जी से उस सम्मान के साथ रचा गया आसन के तरफ स्वयं मर्जी से जाना नहीं चाहता। उसको पता है कि मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा परमेश्वर चाहिए। इस विचार से उसका हृदय भरा हुआ है, तो वो जाना नहीं चाहता। तब आप देखना कि शिष्य उस गुरु के स्थान पर जाते हैं, उस अधिकरण के स्थान पर जाते हैं, ज्ञानियों के स्थान पर जाते हैं और 5 साष्टांग दंडवत डाल के प्रार्थना करते हैं। तो भी वो गुरुवर्य, अधिकरण, ज्ञानी उस सम्मान के स्थान के तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे सम्मान नहीं चाहिए, उसे मान, पूजन, पुरस्कार नहीं चाहिए, उस तरफ जाना नहीं चाहता। तब ये शिष्य परिवार बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ और विनती करके 5 साष्टांग दंडवत डालते, तभी भी वो अधिकरण तैयार नहीं होते। तब दोनों तरफ से हाथ को पकड़ करके उस गुरु जी को वो शिष्य लोग उस आसन के तरफ लेके जाते हैं। तब गुरु के मन में, अधिकरण के मन में ये भाव होता है कि वो सम्मान मेरे लिए विष के समान है, वो सम्मान मेरे लिए विष के समान है। वो वधस्तंभ है। जिस तरह कैदियों को पकड़ करके, दोनों हाथों को पकड़ करके उसको वधस्तंभ की तरफ लेके जाते हैं, मेरे लिए वो वधस्तंभ है। मेरे लिए वो मान सम्मान मेरे लिए, मेरे रास्ते में और परमेश्वर के और मेरे मिलन में अड़चन है। लेकिन क्या करें, ये मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। लेकिन इनका भी ये विधि है, ये विधि भी सफल होना चाहिए। अगर इनको ज्ञान की पूजा नहीं हुई तो इनका विधि का आचरण होकर के वो परमेश्वर की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। वो लेके जा रहे हैं, मेरे लिए तो वो मान सम्मान वध स्तंभ के बराबर है। जिस तरह कैदियों को वध स्तंभ के तरफ पकड़ के लेके जाते हैं, उसी तरह शिष्य परिवार, वो ज्ञानी ये समझता है कि मुझे वधस्तंभ के तरफ लेके जा रहे हैं। वो शिष्य परिवार अपने श्रद्धा से, भक्ति भाव से गुरु जी को प्रार्थना करते कि आप चलिए हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, दंडवत डालते और बाद में दोनों तरफ से हाथ को, दोनों हाथ को शिष्य परिवार पकड़ते हैं और गुरुवर को आसन की तरफ लेके जाते हैं। ये दोनों तरफ, दोनों हाथों से पकड़ के लेके जाने की ये प्रथा, जो परंपरा है, बहुत बड़ी ज्ञानपूर्ण परंपरा है। गुरु पूजन के लिए गुरुवर या अधिकरण या ज्ञानी अपने मन से आसन के तरफ नहीं जाते,
उनको शिष्य परिवार आग्रह करके, विनंती करके, दंडवत डाल के, दोनों हाथों को धर के पकड़ के और दोनों हाथों को पकड़ के वो उन्हें आसन की तरफ लेके जाते, आसन के ऊपर विराजमान करते हैं और फिर पवित्र अर्पण करते हैं और गुरु का पूजन करते हैं। तो इसमें जो प्रथा है कि अधिकरण के गुरुवर के हाथ को पकड़ के शिष्य उनको आसन की तरफ क्यों ले जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है। लोगों को लगता है कि वो गुरुवर बूढ़े हैं, इसीलिए उनको आधार दे के लेके जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो गुरुवर के मन में नहीं है, लेकिन शिष्य उनको लेके जा रहे हैं कि चलिए हमारे लिए आपको आना पड़ेगा, हमारे लिए आपको ये गुरु पूजन स्वीकार करना पड़ेगा। और उनको दोनों तरफ से वो शिष्य गुरु जी को आसन के तरफ लेके जाते और आसन के ऊपर विराजमान करते हैं और गुरुवर शिष्य के पूजन का स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने वाला तो परमात्मा होता है, जो भी पूजन होता है गुरु पूजन होता है। और उसके बाद आसन के ऊपर से जब पूजन पूरा हो जाता है, वो आसन के नीचे आते तो उत्तरापंथ की ओर मुख करके गुरुवर 5 साष्टांग दंडवत डालते हैं। इसका क्या अर्थ है कि हे भगवान, मुझे पूजा पुरस्कार नहीं चाहिए था, मुझे बस केवल आपका सन्निधान चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे पूजा पुरस्कार नहीं चाहिए। लेकिन मेरे शिष्यों ने मुझे आग्रह किया, उस आग्रह को मुझे स्वीकार करना पड़ा। मुझे माफ करना प्रभु जी। आप उत्तरापंथ की ओर से मेरे तरफ देख रहे हैं भगवान श्री चक्रधर महाराज जी, आप उत्तरापंथ की ओर से मुझे देख रहे हैं, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना प्रभु जी, मेरे दोष को माफ करना। ऐसी प्रार्थना करके वो अधिकर्ण, वो गुरुवर्य, वो ज्ञानी उत्तरापंथ की ओर मुख करके 5 साष्टांग दंडवत डालते हैं और प्रभु जी क्षमा मांगते हैं कि मैं आसन के ऊपर विराजमान हुआ और मान सम्मान और पूजा पुरस्कार स्वीकार किया, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी। ऐसे मन में दुख करते हुए वो अधिकर्ण उत्तर पंथ की ओर मुख करके 5 साष्टांग दंडवत डालते हैं। ये आज आप कहीं भी जाएंगे, आश्रम में, मठ मंदिर में गुरु पूजन करने के लिए जाएंगे, तो इस बात के ऊपर आप गौर से ध्यान करना, आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये प्रथा और परंपरा, हमारे महानुभाव पंथ की प्रथा परंपरा बहुत महान है। मैं सब गुरुकुल को नमन करता हूँ। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।